नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एम्टोटोन सिरप या टैबलेट के बारे में कि जो एम्टोटोन सिरप या टैबलेट है क्या काम आती है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसको लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे एम्टोटोन सिरप की बात करते हैं तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी होती है। और ये जो एम्टोटोन सिरप या जो टैबलेट आती है ये केवल महिलाओं के लिए है। महिलाओं में जिनके सफ़ेद पानी की दिक्कत है या फिर जिनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं या पीरियड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं या फिर जैसे टाइम से पहले आते हैं या पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर शारीरिक थकावट बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर हम एम्टोटोन सिरप को काम में लेते हैं। अगर हम एम्टोटोन सिरप के कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो कंटेंट्स होते हैं अश्वगंधा, जटामांसी, शतावरी, कंकोला, शुद्ध काशिश, जीरा, कुकुट अंडत्वक भस्म, नागकेशर, आमलकी, हरित की यशद भस्म, देवदारू, ये आदि कंटेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारे कंटेंट्स मिलकर के ही एम्टोटोन सिरप को बनाते हैं। अगर हम एम्टोटोन सिरप की बात करते हैं कि हम किस किस में दे सकते हैं तो मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करते हैं, टाइम टू टाइम पीरियड्स के लिए सही रहता है इसको। साथ ही साथ में जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है या फिर जिनके ओव्यूलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, उसके अंदर ये ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करती है। साथ में जो बहुत सारी महिलाएं होती है जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर भी हम एम्टोटोन सिरप को काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ में ये हमारा जो यूट्रस है उस यूट्रस को स्ट्रेंथ देती है और ये जो पेन पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है, जो आलस आते हैं, उसको भी कंट्रोल करती है। साथ ही साथ में जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है उसको रिड्यूस करती है। साथ में जैसे हमारे पीरियड्स के टाइम पे जैसे पेल्विक में क्रैम्प लाइक पेन होता है, साथ में बैक पेन होता है, तो उसके अंदर भी हम इसको देते हैं। साथ में जैसे अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा लाइट ब्लीडिंग हो रखी है या टाइम से पहले जैसे पीरियड्स आ रखे हैं तो इसके अंदर भी हम एम्टोटोन सिरप को काम में लेते हैं। साथ में जैसे कि एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की कमी हो रखी हो तो अगर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की कमी है तो उसके अंदर भी हम इसको देते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो या फिर जैसे वोमेन के जो महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है, जिन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत है या फिर यूरिन के साथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रखी हो या फिर जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उसके अंदर हम इसको काम में लेते हैं। अब एम्टोटोन सिरप की बात करते हैं तो ये काम कैसे करती है, तो जिसमें इसमें नागकेसर कंटेंट होता है। नागकेसर क्या करता है कि जो एंडोक्राइनल जो फंक्शंस है उनको इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ में जो हार्मोनल जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करता है। और इसमें जो शुद्ध कासिस होता है वो हिमेटेनिक मतलब जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। साथ में जैसे अशोका है, अशोका क्या करता है कि ओवेरीज के जो डिसफंक्शन है उसको कंटिन्यू करता है, उसको रेगुलेट करता है। साथ में जैसे अपामार्ग और देवदारू है, अपामार्ग और देवदारू दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि जो फीमेल्स के हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो फंक्शंस होते हैं उनको नॉर्मल करते हैं। और जो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी में जैसे इसमें अशोका और लोद्र है तो अशोका और लोद्र दोनों क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाते हैं। साथ में इसमें कासिस भस्म होती है तो कासिस भस्म क्या करती है, वेट का लॉस करती है। साथ में जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो फ्लो होता है उसको स्टिमुलेट करेगी और हमारे जो यूट्रस की मसल्स है उनको स्ट्रेंथ देती है। साथ ही साथ में जो बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट आती है तो उसमें भी एम्टोटोन सिरप को काम में ले सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेस की बात करते हैं तो सिरप फॉर्म के अंदर हम इसकी 2-2 स्पून लेते हैं खाना खाने के बाद में, गर्म पानी के साथ में लेना चाहिए। अगर टैबलेट की बात करते हैं तो 1 से 2 टैबलेट हम खाना खाने के बाद में सुबह शाम देना चाहिए गर्म पानी से। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो इससे हमें उल्टी हो सकती है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, डायरिया हो सकता है, साथ ही साथ में हमारा पेट खराब हो सकता है, स्किन एलर्जी देखने को मिलती है। अगर हम इस सिरप को जैसे पॉलिप है हमारे या फाइब्रोइड है या फिर कोई भी एडिशन है का बैंड है या फिर ट्यूब ब्लॉक है या यूट्रस का जो शेप है वो अनइवन है, मतलब प्रॉपर रूप से नहीं है, उसमें हम इस मेडिसिन को देते हैं तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए इस मेडिसिन को अगर जिनके फाइब्रोइड की है, पॉलिप की है या कोई एडिशन है तो इनमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर हमें प्रॉपर रूप से पूरा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना पड़ता है।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो जैसे प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, या फिर ड्राइविंग करते टाइम, अल्कोहल या लीवर किडनी डिजीज है, इनके अंदर हमें प्रॉपर रूप से ध्यान रखना चाहिए। इनमें हमें बिना डॉक्टर के कंसल्ट के यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि किडनी लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।